हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग जो लास्ट 10 ईयर्स की जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका ये नेक्स्ट सीरीज है। तो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए और इन तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और हो सकता है तो पेन पेपर भी ले लीजिए। और जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, पॉज कर लीजिएगा। सबसे पहले पॉज करने के बाद क्या कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। और यदि खुद से सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप ये वीडियो देख लीजिएगा। पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। पॉज करके ट्राई कीजिएगा कि देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं बने तो फिर सोल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो बोला 2 डाइस, 2 डाई को हम लोग थ्रो कर रहे हैं। 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा। तो 2 डाई को, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगा देखिए ज़रा। 1 1 लिख सकते हैं, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। मतलब समझे क्या है, पहला डाइस 1, दूसरा डाइस 1, पहला 1 दूसरा 2, पहला 1 दूसरा 3, पहला 1 दूसरा 4, ऐसे, ठीक है। पहला 1 दूसरा 5, पहला 1 दूसरा 6, पहला डाई दूसरा, ये पहला डाई का है, ये दूसरा डाई का है। इसी तरह से क्या है 2 1, 2 2, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1। इधर भी इसी तरह से चलेगा, 2 6, 3 6, 4 5 और 6 6, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितना होगा हमारा, 6 6 या 36, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर 6 में टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जिसमें हमें क्या ढूंढना है, चलिए लिख ही लेते हैं पूरे को। 2 2, 2 3, 2 4, 2 5। पहला डाइस एक बार फेंके, दूसरा फेंके, पहला दूसरा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो ये टोटल कितना हो गया, 36। टोटल कितना हो गया था, टोटल हमारा हो गया 36। बोला जा रहा है सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग, सम ऑफ द 2 नंबर्स कितना होना चाहिए, पहले में 8 होना चाहिए। तो एक ले लिए, ये हमारा हो गया 2 6, ठीक है, 8 लाना है। 3 5, 5 3, 6 2, कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। 8 लाना है, 4 4, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5 हो गया। मतलब 5 बाई कितना हो गया 36। टोटल कितना हो गया, टोटल आउटकम्स 36। तो क्या हो गया ये 5/36। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच सम इज कितना 8, जिसका सम कितना है, ठीक है, सम ऑफ 2 डाइस। तो कितना हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे 5/36। कितना लिखे 5/36। और ये जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी वो किसके बीच में लाइज करेगा, 0 और 1 के बीच में, ऑलवेज, हमेशा। तो देखिए वही है, डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट आ जाएगा ये। अब है नंबर 1 था तो नंबर 2 बोला जा रहा लेस देन 13, नहीं
13 आने की चांस कितना है? 13 तो कहीं दिख नहीं रहा है, जिसका सम 13 हो, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? सम दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टू नंबर्स अपीयरिंग, ठीक है, कितना? 13। कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, मतलब 0/36 मतलब 0। नंबर 3, अब लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन, तो लेस देन ये देखिए 6 + 6 कितना आ गया? 12। सम करना है तो 12 के इक्वल आना चाहिए, तो 6 + 6 12 है। 12 या 12 से लेस, टोटल कितना है? ये काउंट किए तो 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 × 6 मतलब 36 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द नंबर लेस देन और इक्वल टू 12, द नंबर लेस देन और इक्वल टू 12 कितना आ जाएगा? 36/36 मतलब 1। लेस देन और इक्वल टू मतलब इक्वल भी आ गया, इक्वल का मतलब 12 भी काउंट हो गया, और बाकी सारा लेस कितना हो गया मिल के? 36/36 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं हम लोग एक साथ में, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इवेंट कितना आ गया? 36 टोटल आउटकम्स। तो ये 36 हो गया, जिसमें से बोला जा रहा है सम 2 नंबर का, 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो दोनों का सम 8 आना चाहिए। तो कितना है? 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 5/36। ठीक है, सम 13 पॉसिबल नहीं है, 13 कैसे हो सकता है? 12 तक ही लास्ट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से ये क्या करना है? पीटी मतलब प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? कॉट स्क्वायर ए सेक ए -1/1 + sin a सेक स्क्वायर ए इंटू sin a -1/1 + sec a। अब इसे हम लोग कैसे अटैम्प्ट लेंगे? ये अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहला है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, जब तक आइडेंटिटीज़ को आप बनाएंगे नहीं, कम से कम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक अटैम्प्ट नहीं लेंगे नहीं बनने वाला। आइडेंटिटीज में जितना बनाएंगे आप उतना सोच सकते हैं, सोचने की पावर, थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा। वो मैथ सही तो कहता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बना लिए छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन बना लिए छोड़ दिए, नहीं होने वाला है। इसीलिए मैथ्स क्या है? प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैथ बनाना होगा, डेली बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट बनाइए। मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ कैसे क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा लास्ट 15 डेज कैसे पढ़ना है, फिर 1 वीक कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, इसीलिए बोला जाता है, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़, जो देख रहे हैं, जो हमारे न्यू व्यूअर हैं, वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जो अपने फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन में है कॉट स्क्वायर ए सेक ए -1/1 + sin a प्लस सेक स्क्वायर ए sin a -1/1 + sec a = 0 प्रूफ करना है हमें। RHS 0 लाना है। तो देखिए कैसे लाते हैं। तो ये हमारा क्या है? अब हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं ये दोनों की। किस दोनों की? 1 + sin a, ठीक है, और 1 + sec a, इसकी एलसीएम। तो देखिए ध्यान से, हम यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + sin a, ये हो जाएगा 1 + sec a, ठीक है। अब 1 + sin a 1 + sec a, अब इससे हम लोग क्या किए? इसमें डिवाइड कर दिए। तो देखिए, जो सेम रहेगा उसे कैंसिल कर देंगे, जो अपोजिट बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा कॉट स्क्वायर ए सेक ए -1। अब ये क्या हो जाएगा? इसे हम सेक ए +1 लिख सकते हैं। 1 + sec a या sec a +1 बात बराबर है, प्लस था तो प्लस लिखे। अब 1 + sec a से ये दोनों में डिवाइड करें तो जो सेम है, ठीक है, वो कैंसिल हो गया। क्या बचा? यहाँ पर जो बचा, यहाँ पर क्या था? सेक स्क्वायर ए sin a -1, sin a -1। यहाँ पर क्या है? अब चूंकि 1 +
सेके, 1 प्लस सेके कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिखे, ठीक है, या साइन ए प्लस 1, इसे हम लिख लिए साइन ए प्लस 1 बोले या 1 प्लस साइन ए बोले। चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, मतलब 1 की स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। अब यहाँ पे है कॉट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब देखिए तो यहाँ से 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इसे शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए प्लस, अब इसे हम क्या किए, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं। अब इसे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, ये साइन चेंज हो गया और ये क्या बन गया, ये बन गया 1, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये माइनस कॉमन ले लिए तो बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। अब देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बोले या कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, क्या होता है 1, जैसे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों का रिलेशन है। अब यहाँ टैन भी है कॉट भी है, 1 हो गया, लेकिन दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो गया, जैसे करना है कर सकते हैं। वैसे समझ में नहीं आए तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बना दीजिए, टैन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है, टैन के जगह में क्या लिखेंगे 1 बाई कॉट, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा मतलब 1 हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, या नहीं समझ में आए तो चलिए कॉट स्क्वायर ए 1 बाई कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, इसे लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, चूँकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए, ये कॉट कॉट कैंसिल हो गया, सेक सेक कैंसिल हो, क्या बचा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए, ये हो गया 0 बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए, तो 0 बाई दिस का मतलब क्या हो गया 0, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा है RHS। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलिए इस तरह का क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जाइए, ये हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बोला यार राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों के पास में कितना मार्बल है, 55 मार्बल्स है, और दोनों क्या करता है, 5 मार्बल लूज कर जाता है, लॉस्ट कर जाता है, खो जाता है, उससे भूल आ जाता है। फिर बोला जाता है दोनों का प्रोडक्ट कितने के इक्वल है, 164 के इक्वल। तो बोला जा रहा फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट्स विथ, तो बोला जा रहा
जब स्टार्ट था तो उसके पास कितना मार्बल था, स्टार्टिंग में उसके पास कितना मार्बल था। राम और श्याम दोनों मिलके दोनों के पास कितना मार्बल्स है, गोली 55 मार्बल्स। ठीक है। फिर उसके बाद दोनों क्या करता है, 5 मार्बल खो देता है। फिर बोला जाता है खोने के बाद दोनों के मार्बल का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 164 के इक्वल। तो बोला जाता है कि स्टार्टिंग में दोनों के पास कितना मार्बल था। ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, राम और श्याम दोनों को मिलाकर कितना मार्बल था, 55 मार्बल्स। राम और श्याम दोनों के सम, दोनों मिलाकर कितना मार्बल था, दोनों को मिलाकर कितना मार्बल, 55 मार्बल था। दोनों को मिलाकर 55 मार्बल था। अब हम लोग सपोज करते हैं कि लेट राम हैज कितना मार्बल, x मार्बल। तो राम के पास कितना मार्बल सपोज किए, x मार्बल। तो राम के पास x, तो श्याम के पास कितना हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर लीजिए। तो श्याम के पास हो जाएगा 55 माइनस x। ठीक है। तो श्याम के पास कितना हो गया, तो श्याम के पास 55 माइनस x मार्बल हो गया। राम के पास कितना था, तो राम के पास हम लोग सपोज किए हैं कि राम के पास x मार्बल। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि दोनों 5-5 मार्बल को खो दिया, दोनों 5-5 मार्बल को भुला दिया, खो दिया। तो राम के पास कितना मार्बल हो गया, पहले x मार्बल था, 5 मार्बल खो दिया, तो कितना हो गया x माइनस 5। श्याम के पास कितना था, 55 माइनस x, कितना मार्बल खो दिया, 5 मार्बल, तो कितना बच गया, 50 माइनस x मार्बल बच गया श्याम के पास। और अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों के प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट राम और श्याम, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 164। तो दोनों के पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल था, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, 55 माइनस x कर देंगे तो श्याम की निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आएंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो 50 ये हो गया 50x, ठीक है, 50 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 250, ठीक है, प्लस 5x इक्वल टू 164। अब देखिए यहाँ 50x है, 5 है, तो कितना हो गया ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 250 इक्वल टू 164। अब क्या कि सारे को उठा के शिफ्ट कर लिए, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस था तो माइनस बन गया, ठीक है, ये माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। चूँकि यहाँ पे 164 था, इसे शिफ्ट किए तो ये प्लस हो गया 250 इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या किए, इसको उठा के ले गए तो प्लस, 55 था उठा के ले गए माइनस, 250 था, ठीक है, क्या हो गया प्लस। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x। अब देखिए कितना है, ये 254, 4 ये 0 प्लस 4 4 5 प्लस 6 11 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 250 तो 254, ठीक है, 354 तो 54, ठीक है, कितना हो गया, प्लस कर दिए 414। अब क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है, और किसकी वैल्यू लाना है, x की वैल्यू लाना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखिए ध्यान से, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर लेते हैं। या जिनको दिक्कत है प्राइम फैक्टराइजेशन में
वो अब क्या कर सकते हैं, फार्मूला मेथड लगा सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा। ABC करके D निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू अल्फ़ा इक्वल टू -B प्लस -D/2 इंटू A, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो देखिए इसे 414 को ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक कीजिए, कैसे ब्रेक किया जाता है, तो 414, ठीक है। अब हम लोग इसे ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, 2 से ले लेते हैं, 2 2 जा 4 0 2 7 जा, ठीक है। अब नहीं जाएगा तो 3 से कर सकते हैं, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 7 3 9 जा 3 3 2 जा 3 3 जा, हो गया। चलिए अब 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 2, ये हो गया 46, 3 3 जा 9, दोनों को प्लस कर दिए, 55 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 414 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी साइड पे इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए x² माइनस 46x माइनस 9x प्लस 414 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से x कॉमन हो गया, तो x माइनस 46 माइनस 9 x माइनस 46 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हो गया x माइनस 46, ये x माइनस 46, x माइनस 46, ये हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब लीजिए x माइनस 46 को एक बार 0 बनाएंगे, एक बार x माइनस 9 को 0 बनाएंगे, तो x इक्वल टू 46 हो गया, x इक्वल टू 9 हो गया। दो वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है। दो वैल्यू हमारे पास आ चुका। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक कंडीशन में, देखिएगा ध्यान से, राम के पास कितना मार्बल, तो राम के पास हो गया 46, ठीक है। तो राम के पास कितना मार्बल हो गया 46, तो श्याम के पास कितना मार्बल होगा, तो श्याम के पास होगा 9 मार्बल। यदि मान लीजिए राम के पास 9 मार्बल है तो श्याम के पास 46 मार्बल होगा, ठीक है। मतलब दो अलग अलग कंडीशन हो गया। तो दो अलग अलग कंडीशन है। अब दोनों अलग अलग कंडीशन मिलना, एक बार x बोलेंगे, एक बार x कितना है 46, मतलब x मतलब राम के पास कितना था 46, तो श्याम के पास कितना हो जाएगा 9। यदि राम के पास 9 है तो श्याम के पास कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। मतलब दो अलग अलग है। राम के पास हो गया 46 मार्बल, तो श्याम के पास कितना हो जाएगा 9 मार्बल। यदि राम के पास में है, राम के पास 9 मार्बल, तो श्याम के पास कितना हो जाएगा 46 मार्बल, ठीक है। यही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए। बोला जा रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है एक कॉनिकल कैविटी है जो सेम हाइट का है, सेम डायमीटर का है, उसको हॉलो करना, काट के निकाल लेना है। तो बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं। तो चलिए हम लोग एक सिलेंडर बनाएं। ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया सिलेंडर, हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब ये हमारा सिलेंडर हो गया, लेकिन क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर का हाइट। ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर की हाइट, ठीक है। और डायमीटर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब इतना एक कॉनिकल है, इसे कट करके इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इसे बाहर निकाल लेना है। तो बोला जा रहा है रिमेनिंग वॉल्यूम
फाइंड वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम भी निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, दोनों का। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया, हाइट दिया हुआ। किसकी हाइट, सिलेंडर की। तो हाइट ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्या है मार्क्स मिलता है, स्टेप लिखना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, डायमीटर दिया है हमारे पास 10। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं सिलेंडर की। तो क्या होता है फार्मूला सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गया 22/7, आर कितना है 5 है, तो 5 × 5, इसको 2 से डिवाइड कर दिए थे। एच कितना है, तो एच हमारे पास है 12। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए 22 × 5 110 × 60 डिवाइडेड बाय, तो हो गया 6600/7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करते हैं। ये तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1 इसे यहाँ लिखते हैं 1/3 × 22/7 × r, 5 × 5 × h 12, 3 4 जा 12, 22 5 जा 110। अच्छा, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे कहाँ लिखे, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा। 22 × 5 110 × 20 डिवाइडेड बाय 7, तो 2200 डिवाइडेड बाय 7। तो क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 6600 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2200 डिवाइडेड बाई 7। एलसीएम चलिए यहाँ पे लिख लिए 7। 6600 माइनस 2200, अब कितना आ जाएगा ये 0044, ठीक है, बाई 7। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये यही आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, रिमेनिंग सॉलिड का। और टोटल सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है, रिमेनिंग सॉलिड का। तो टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब हमें सिलेंडर का भी फाइंड करना होगा और कोन का भी फाइंड करना होगा। फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r प्लस एच। ठीक है, चलिए अब हम लोग वो करते हैं, तो देखते हैं, चलिए उसे देखेंगे, उसे भी करेंगे। स्पेस में हमें क्या करना, कर्व सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, सबसे पहले कौन का निकालेंगे, फिर सिलेंडर का निकालेंगे, फिर ये पार्ट का निकालेंगे, ऊपर वाला पार्ट का, फिर तीनों को ऐड करना होगा। स्पेस की कमी, तो चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक पार्ट आंसर हो गया, ये 5 मार्क्स में रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, 2 × 22/7 × 5 × 12। एच हमारा कितना है, हाइट मतलब 12 है। अब इसे हम लोग 44 × 12 5 जा 60 डिवाइडेड बाई 7। 22 2 जा 44, 12 5 जा 60, 4 6 जा 24, 4 2, 4 6 जा 24, 2 26 0 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया, स्पेस तो है नहीं, कर्व सरफेस एरिया किसकी, कोन की।
क्या होता है पाई आर एल। एल तो हमारे पास नहीं है, एल को साइलेंट हाइट बोला जाता है। तो देखिए यहाँ से ये 12 है तो ये 12 हो गया और ये क्या है 5 है, तो ये हमारा 12 हो गया, ठीक है, और ये 5 है। तो स्लेंट हाइट फाइंड करना है। तो स्लेंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो गया। एच कितना है 12 की स्क्वायर, आर कितना है 5 की स्क्वायर। 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, कितना हो गया 13। तो पाई आर एल कितना हो जाएगा ये, तो 22/7 आर 5 इंटू एल 13, तो 110 इंटू 13/7। ठीक है, अब इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो देखिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब ये देखिए ध्यान से, ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया, अपर पार्ट, अपर पोर्शन का एरिया निकालेंगे। क्या हो जाएगा पाई, ये पार्ट का मतलब पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 110 इंटू 5/7, ये हो गया 550/7। अब यहाँ पे करना था टोटल, निकालना था टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 2640/7 प्लस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। किसे मल्टीप्लाई करते हैं, 110 इंटू 13, 13, 11 3 33, 1 कितना हो गया 341, 1430 डिवाइडेड बाई 7, यह आ गया 1430/7 प्लस 550/7। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिए, यही आंसर आ जाएगा। सारे को प्लस कर दिए, 2640 प्लस 1430 प्लस 550। ठीक है, सारे को प्लस कर दिए, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक यहाँ पे आया 4400/7, ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो अब क्या करना है, सारे को प्लस करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं 0 0 0 0 5, ऐसे कर सकते हैं आप लोग खुद से भी। 0 0 0 तो हो गया 0, 5 3 8, 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 6 4 10, 6 16, 6 कैरी 1, 3 4 डिवाइडेड बाई 7। अब कर सकते हैं 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, 3 0 7 4 जा 28, 2 0 7। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आप लोग जरूर देखिएगा, इन तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, ये जरूर करना है, ये आपका चैनल है। जरूर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, एक तो वीडियो बनेगा लास्ट 15 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है, या फिर लास्ट 7 डेज भी आएगा, और उसके बाद हम लोग साइंस को लेकर फिर से मैं फिजिक्स का अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो ठीक है, यही उम्मीद के साथ में कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए
ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन है, ये और ये हमारा इक्वेशन है। तो बोला जरा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और कोऑर्डिनेट कैसे, जब तक ग्राफ नहीं पता होगा किस कोऑर्डिनेट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, हम लोग ये बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू को। हम क्या करेंगे, कुछ भी सपोज करके वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन पे, तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ले लिए हम एक्स, ये ले लिए वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन जो दिया है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, अब इसे इधर शिफ्ट कर दिए, 5x माइनस 5 इक्वल टू क्या बन गया, y। डायरेक्ट नहीं दिया है ये, इसको देख लीजिए, इसलिए यहाँ y लिखे। अब यहाँ क्या किए, x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। एक बार x की वैल्यू को 1 ले लिए, तो 5 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो y कितना आ गया, 0, यहाँ पे 0 डाल दिए, ठीक है। और एक बार क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो हो गया 5 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू वाई। ये पूरा 0 बन गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -5। तो y कितना आ गया, y आ गया -5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन जो क्वेश्चन पे गिवन है, अब इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उससे क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे ये y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो यहीं चलिए हम इसी जगह पे करते हैं ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन में था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट था, जैसा कि क्वेश्चन में है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दिए, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो चलिए x की वैल्यू को 0 डाल दिए, तो ये हो गया 3 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू वाई। ये पूरा 0 हो गया, तो y कितना हो गया, y इक्वल टू -3। y कितना आ गया, तो y आ गया -3। कैसे आ गया, वैल्यू पुट कर दी, किसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरे पॉइंट को लेना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, x की वैल्यू को 0 लिए थे। तो जैसे ही x की वैल्यू को 0 लिए तो -3 आ गया। अब हम लोग x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू वाई। 3 माइनस 3 0, तो 0 इक्वल टू वाई, मतलब 0। अब देखिए इस इक्वेशन से इतना सारा मिला इन्फॉर्मेशन x और y, इससे x और y। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, x की मैक्सिमम कितना है, 1, y मैक्सिमम -5 है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। रफ कर रहे हैं ये, तो चलिए यहाँ से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, y की पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये हो गया x, ये हो गया हमारा x डैश, मतलब x की नेगेटिव, x की पॉजिटिव, ये हमारा होता है ओरिजिन, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ओरिजिन, 1 2 3 4, इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4, यहाँ से इक्वल, यहाँ से इक्वल, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, मान लीजिए ये 5 है,
अब यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से पहला क्या था, x1 था, तो y 0 मतलब कहाँ पे लाइज करेगा, x एक्सिस पे। y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कुछ रहेगा तो किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो x क्या है देखिए यहाँ से x1 y0, तो x1 पॉजिटिव में है, y नहीं पता 0, कहाँ पे होगा, लाइज करेगा x एक्सिस। दूसरा x0 है, y -5 है, x0 y -5, y -5 कहाँ जाएगा, निगेटिव वाले में। x0 मतलब कुछ नहीं, तो देखिए अब एक यहाँ से लाइन पास करेगा, वो भी कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, x0 है तो y -3, x0 y -3 कहाँ लाइज करेगा, यहाँ पे x1। ठीक है, x क्या है, 1 है और y 0 है, तो पहला में क्या है, x1 था y 0 था। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, दूसरे में है x0, इसमें 0 था, x y -5 था तो -5 में आ गया। अब हम लोग क्या किए सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में क्या किए, x की वैल्यू 0 तो y -3, x की वैल्यू 0 y -3 दिख रहा है। जब x1 है तो y 0 है, x1 है मतलब पॉजिटिव है तो y 0 है, तो सेम में तो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, क्या बनना चाहिए, तो ट्रायंगल बनना चाहिए। तो देखिए ये एक तो आ चुका, अब यहाँ पे क्या है, देखिए तो ये कहाँ पे गया, ये 3 पे गया। ठीक है, और ये 3 पे गया, देखिएगा ध्यान से, बहुत छोटा ट्रायंगल बन रहा है ये, क्या बना ये देखिए ये वाला है, ऐसे ध्यान से देखिए ये और ये ट्रायंगल बना है। तो उसका नेमिंग कर ले, तो ये हो गया हमारा, ध्यान से देखिए ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये पूरा ट्रायंगल है। तो क्या बना ट्रायंगल, ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का क्या पूछा है, वाई एक्सिस पे देखिए बन रहा है ये। ठीक है, वाई एक्सिस, तो क्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, तो एक ये हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट एक यहाँ पे हो गया, x1 हो गया y0, यहाँ पे x, ये यहाँ x0 y -3। तीसरा c का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट में क्या है, y x0 y -5, यही हो गया, यही हो गया और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है 1 + cot A, 1 + cot A + tan A। ठीक है, ये तो था, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A। क्या प्रूफ करना है, sin स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। चलिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें क्या 1 + cot A tan A sin A cos A। अब इसे RHS की इक्वल लाना, कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब भी सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जो है उसका
वो याद रखना पड़ेगा ताकि कन्वर्शन फटाफट दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। अच्छा ये इसका ऐसे हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे आप इसे दूर करेंगे, तो जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे क्या हो जाएगा, आपको सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा कि हाँ इसके बाद हम ये स्टेप कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, तो हम लोग भी प्रैक्टिस करते करते हो गया, पढ़ाते 1 + cot A + tan A। तो हम ऐसा करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज होगा AQ - BQ। तो आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी यूज कर सकते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं LHS। तो LHS में क्या ले लिए, 1 + cos / sin + sin A / cos A। यहाँ पर क्या है, sin A - cos A डिवाइडेड बाई AQ - BQ। तो इसे हम लोग कर सकते हैं, सेक जो है इसे हम लोग कर दिए 1 / cos, इसे कर दिए 1 / sin। ठीक है, कर सकते हैं, कर दिए। अब इसकी एलसीएम लेते हैं, तो sin A, ठीक है। अब देखिए sin A है, cos A है, तो एलसीएम ले लिए। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, इसे लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, ये हो गया sin A cos A, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो sin A × cos A आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए sin A × cos A प्लस sin A से डिवाइड के sin A चला गया, cos A cos A, cos स्क्वायर A, cos A cos A, sin A sin A sin स्क्वायर A। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, sin A - cos A, ठीक, डिवाइडेड बाई एलसीएम, दोनों के एलसीएम ले लिए। तो ये आ जाएगा sin QA - cos QA डिवाइडेड बाई cos QA × sin QA। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहाँ से sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, क्या बन जाएगा 1। तो ये हो गया sin A cos A + 1 डिवाइडेड बाई sin A × cos A, इधर हो गया sin A - cos A। ठीक है, चलिए अब ये डिवाइड है, मतलब डिवाइड, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, cos QA sin QA। अब ये क्या चला गया, ये नीचे चला गया, sin QA - cos QA। देखिए, ठीक है, चलिए अब देखिए sin A, यहाँ पे sin तो 1 बच गया, sin स्क्वायर A, cos 1 cos A, यहाँ पे 2 है तो ये आ गया cos स्क्वायर A। अब देखिए ज़रा ध्यान से, sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A, ये हमारा यही तो लाना है। तो इसको लाने के लिए ये वाले को हटाना पड़ेगा, ये और इसे भी रिमूव करना पड़ेगा, कहीं भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बच रहा है, तो चलिए एक स्टेप शायद यहाँ आ जाए। तो ये हो गया sin A cos A + 1 sin A - cos A cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A डिवाइडेड बाई sin QA - cos QA। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर AQ - BQ उसके फार्मूला लिखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, sin A cos A + 1 sin A - cos A cos स्क्वायर A
साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसकी फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हो गया माइनस है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में सेम ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन ए कॉस ए प्लस 1 साइन ए माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ठीक है। चलिए साइन ए माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यही तो RHS है। देखिए यही प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन ठीक था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उम्मीद है कि नेक्स्ट अगले वीडियो जो होगा हम लोग का साइंस से रिलेटेड होगा, फिजिक्स से रिलेटेड होगा, वो टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आने वाले हैं। वो सारा 10 क्वेश्चन का सीरीज बनेगा, वो 10-10 क्वेश्चन रहेगा हर चैप्टर से, 15-15 क्वेश्चन। तो ठीक है, और आप लोग जब भी सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और कोशिश कीजिए, कुछ नहीं बनेगा फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और जम के पढ़ना है, अच्छा करना है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।